हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल साइंस, जिसमें हम लोग जियोग्राफी देखेंगे चैप्टर नंबर 2 को क्लास 7 के लिए, जिसका नाम है चैप्टर नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर लैंड। ठीक है, तो यू नो आवर एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ कंसिस्ट फॉर रियलम। रियलम मीन्स होता है क्षेत्र। ठीक है, तो हमारे जो पृथ्वी के जो है प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो अपने अंदर क्या कंसिस्ट करता है, क्या समावेश करता है, फॉर रियलम। अब ये रियलम कौन है हम आपको बताएंगे। फर्स्ट जो है इसको हम बोलेंगे लिथोस्फेयर। सेकंड जो है जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। तीसरा जो है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर। और चौथा जो है जिसको हम बोलेंगे बायोस्फेयर। ठीक है, तो हमारा जो है प्राकृतिक पर्यावरण है, ये 4 रियलम को जो है समावेश करता है। ठीक है, नाउ यू नो लिथोस्फेयर इज रिलेटेड टू लैंड। अब ये लिथोस्फेयर है किससे संबंधित है, यानी कि लैंड से। इसमें जो है लैंड के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू एयर। ठीक है, तो ये एयर के बारे में यानी कि हवा के बारे में। हाइड्रोस्फेयर इज रिलेटेड टू वाटर एंड बायोस्फीयर जो है इज रिलेटेड टू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ लाइक प्लांट एंड एनिमल्स के से संबंधित है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इकोलॉजिकल बैलेंस है, यानी कि जैविक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस डिपेंड अपॉन आइडियल कंडीशन ऑफ नेचुरल एक्साइटेंस एंड वेयर, और जहां इच रियलम सपोर्ट इच अदर, जहां पर ये जो है 4 जो रियलम है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पूरक है, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यू नो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बट क्योंकि एनी डिस्टर्बनेस, अगर कोई भी डिस्टर्बनेस ये इकोलॉजिकल बैलेंस में होता है तो क्या होगा, इट इज इन डेंजर फॉर ऑल काइंड ऑफ लाइफ। यानी कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है, तो सारे जीवों के लिए एक खतरा हो सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इकोसिस्टम है या फूड चेन है। तो फूड चेन में क्या है, फूड चेन में है कि एक जीव है दूसरे जीव पर क्या है, आधारित है। जैसे कि हम लोग जानते हैं फूड चेन में फूड चेन में जो पढ़े हैं, इसके पिछले क्लास में देखा है कि ग्रास शॉपर ईट ग्रीन प्लांट। तो ये ग्रीन प्लांट हरे पौधे को खाता है, तो इससे कौन खाता है, इससे जो है फ्रॉग यानी कि मेढक, और इसको जो है ये इसका कंज्यूमर कौन है, स्नेक। ठीक है, फिर इसका ईगल। ठीक है, तो ऐसे जो है फूड चेन की क्रिया जो है चलती रहती है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डिस्टर्ब होता है तो सारे जीवों के लिए खतरनाक जो है साबित हो सकता है। अब हम देखेंगे कि 29% एरिया कवर बाय लैंड ऑन द अर्थ, तो अदर रेस्ट इज वाटर, और दूसरा क्या है, पानी है। तो पानी कितना परसेंट हुआ, 71% जो है क्या है, पानी, यानी कि वाटर ऑक्यूपाइड ऑन द लैंड। ठीक है, तो बाकी जो है 71% पानी है। यू नो पैसिफिक ओशन एलोन कवर एरिया अबाउट 60 मिलियन किलोमीटर and it is larger than all continent and Iceland। जो है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक जो महासागर है वो अकेला ही जो है 60 मिलियन 16 मिलियन किलोमीटर एरिया जो है कवर करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड के आवर अर्थ has variety landform on the surface of area अर्थ। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो
पृथ्वी है उस पर जो लैंड है वो हर जगह एक समान नहीं है, कहीं हाई माउंटेन है तो कहीं डीप वैली है, डीप वैली जो एंड अदर्स कहीं क्या है वास्ट स्ट्रेचर टू प्लेन एंड प्लेट्यूज, ठीक है, गहरी गहरी खाई है तो कहीं हाई माउंटेन है, ऊंचे जो पहाड़ हैं, प्लेन एरिया समतल एरिया है, तो हर जगह है एक समान नहीं होता है। एंड आवर अर्थ इज मेड बाय 3 लेयर, हमारी पृथ्वी जो है 3 लेयरों से बनी है। ये कौन कौन सी लेयर है ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर क्रस्ट सबसे ऊपर जो है क्या है, फर्स्ट पहला जो है क्रस्ट, सेकंड जो है मेंटल और तीसरा जो है कोर, ठीक है। सबसे ऊपर जो क्रस्ट है उसके बाद मेंटल है उसके बाद से कोर है। आवर अर्थ इज मेड बाय 3 लेयर। तो फर्स्ट जो क्रस्ट है इट इज थिन एंड सॉलिड लेयर कवरिंग बाय सरफेस, अथवा तो इसको हम कहेंगे अपर मोस्ट सरफेस ऑन द अर्थ। सबसे ऊपर का जो स्तर है लेयर है वो क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। ये जो ये वाला है क्रस्ट है वो सबसे ऊपर का स्तर है। उसके बाद से दूसरा है मेंटल, तो बेनेथ ऑफ द क्रस्ट आर कॉल्ड टू मेंटल एंड इट एक्सटेंड कितने विस्तार में फैला है, तो हम यहाँ देखेंगे 2900 किलोमीटर इन डेप्थ है। इसकी गहराई जो पृथ्वी की पहला था हमने देखा क्रस्ट है, तो उसके बाद से दूसरा जो है क्या है मेंटल है, तो ये कितने इसका जो है इसकी डेप्थ कितनी है 2900 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद से कोर, तो कोर इज इनर मोस्ट लेयर, यानी कि सबसे जो नीचे का स्तर है, उसको जो है कोर कहेंगे। एंड इट हैज रेडियस कितना 3470 किलोमीटर डिवाइडेड टू 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। इसको देखेंगे आउटर पार्ट और दूसरा जो है इनर पार्ट, ठीक है। ये 2 पार्ट में है इसमें, और इसमें हम देखेंगे कि जो है आयरन एंड निकल इज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो इसमें से जो निकलता है जो गहराई से, अंदर से जो निकलता है, ठीक है। एंड सेकंड अर्थ इज मेड बाय रॉक एंड मिनरल्स, और पृथ्वी जो है किससे बनी है, रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स से बनी है, यानी कि छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं रॉक्स के एग्रीगेट जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे रॉक को, रॉक इज एनी मैस हार्डर पोर्शन ऑफ द क्रस्ट अर्थ कॉल्ड रॉक, ठीक है। एंड दिस इज मिनरल, इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस, तो यहां पे देखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब इस रॉक्स के कितने प्रकार हैं, फर्स्ट इग्नूरॉक्स, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। इग्नूरॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नूरॉक्स इसमें हम कंसिस्ट करेंगे ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट, एंड इट यूज टू बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक कंसिस्ट टू limestone, sandstone and lime and others fossil fuel is consist to sedimentary rocks,
और ऐसे ही मेटामॉर्फिक रॉक्स है कि कंसिस्ट टू बेसाल्ट। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर में नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ लैंड में हमने देखा कि नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट टू 4 रियलम। रियलम मींस होता है क्षेत्र। ठीक है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये हमने देखा कि इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसमें कोई डिस्टर्बनेस होगा तो सारे जीवों के लिए जो खतरनाक हो सकता है। एंड सेकंड, रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नू रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसके बारे में अगले जो पीरियड में हम लोग विस्तार से अभ्यास करेंगे। थैंक यू।